Welcome students. Today class 12th I will discuss question number 75 of admission of partner. Okay. Students, you are not seeing the videos. जो videos मैं भेज रहा हूँ आप इनको देख नहीं रहे. Please see all the accounts video which I have sent. मैंने कितनी सारी वीडियो बना दी, आपने अभी तक एक वीडियो भी नहीं देखी. बहुत कम व्यूज आ रहे हैं उसमें. See question number 75 देखो. 75 पे आपको क्या करना है? First you prepare the revaluation account. There are three partners. पहले two partner है हेमंत एंड हीरा. They are sharing profit in the ratio 3/5 2/5. Okay. तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आंसर करा देगा. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इसमें. ठीक है. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज आएंगी? सबसे पहले प्रोविजन. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू ऐड अ 5% ऑन डेटर्स. तो 5% आपको करना है आपने. तो पहले कितने का था? 24,000 का था. 20 इट मीन्स 5% 60,000 का 5% कितना होगा? 60,000 का 5% होगा कितना होगा? 60,000 का 5%, 3,000. इट मीन्स कितने सारा टू प्रोविजन. कितने से प्रोविजन करना है आपने? प्रोविजन करना आपने 600 से. देखो टू प्रोविजन 600. एक्यूड इनकम आपके पास गिवन है. बाय एक्यूड इनकम कितने की एक्यूड इनकम है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. 4,500. ओके. आउटस्टैंडिंग रेंट. प्रोविजन ऑन डेटर. आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है. टू आउटस्टैंडिंग रेंट. कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट? 15,000. ठीक है. आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 का. उसके बाद क्या हो रहा है? एक्यूड इनकम रिकॉर्डेड. ठीक है. एक्यूड इनकम क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स है. ठीक है. और उसके बाद क्या है? ठीक है. एक्यूड इनकम हाफ ऑफ द ग्रुप. ठीक है. इन्वेस्टमेंट 6,000. देखो और एक क्या है? हेमंत मेक इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000. तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 24,000. तो कितने से डिक्रीज हो रही है? टू इन्वेस्टमेंट. इट मींस इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो रही है? इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी 6,000 से डिक्रीज. 6,000 से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है. ठीक है. अब आप इसको क्या कर लो? बैलेंस कर लो. तो आपका आ जाएगा 21,600. 21,600. तो बाय लॉस ट्रांस कितने का लॉस हो रहा है बच्चे? 17,100. ये किस किस के बीच बन जाएगा? हेमंत और हीरा के बीच. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या होगा? 2/3/5 और 2/5. तो 2/5 कितना कितना बढ़ जाएगा? 10,260. 60. और दूसरे का कितना आ जाएगा? 6140. 6140. ठीक है. ये इसका लॉस आ जाएगा. ये लॉस उनके करंट अकाउंट, बिकॉज आपको इसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाते हैं. उनके करंट अकाउंट में तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट. कहाँ ट्रांसफर हो गए? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ. ठीक है. ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया इनका लॉस. उसके बाद अब आपने क्या करना है? आपको गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है? सैक्रिफाइंग रेशियो 7:3. ओल्ड माइनस न्यू. सैक्रिफाइंग रेशियो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइंग रेशियो विल बी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड में से जब आप न्यू रेशियो माइनस करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट द सैक्रिफाइंग रेशियो. निकाल लेना सैक्रिफाइंग रेशियो. तो सैक्रिफाइंग रेशियो आएगा आपका 7:3. गुडविल का कैसे निकालोगे? इन तीनों को ऐड कर दो. 24,43,000 डिवाइड बाय 3 1,62,000. कितना आएगा? गुडविल फर्म की गुडविल कितनी आएगी? दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म 1,62,000. अब उसका शेयर कितना आएगा? गुडविल वैल्यू ऑफ हितैषी कितना आएगा? कितने शेयर्स के लिए आ रहा हो? 2/9. तो 1,62,000 अपॉन 2/9 36,000. तो 36,000 के रेशियो में बढ़ेगा 7:3 में. किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा?
दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉल, आधी गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब फिक्स कैपिटल अकाउंट देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितना है, बैलेंस बाय बैलेंस, इसको मैं शॉर्ट से लिखता हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट देखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना कितना है, बैलेंस बीडी देखो कितनी है, 1,80,000 and 90,000, 1,80,000 और 90,000, कितनी बाय बैंक, कितनी कैपिटल लेके आ रहा हो, और कैपिटल कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो नया पार्टनर लेके आ रहा है 60,000, ठीक है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा हूँ, ये न्यू पार्टनर है विदेशी, इसको क्लोज कर दो। और 60,000, उसी तरह यहां पर भी लिख दो 80,000, 90,000 और इसको लिखो टू बैलेंस सीडी 80,000, 90 और 60,000, ये उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा, 1,80,000, 90,000 और 60,000। बाकी फिक्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट करंट अकाउंट, आपके पास करंट अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस गिवन है, कितना कितना है, करंट अकाउंट बनेगा दोनों का, जो न्यू पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है उनका, तो बाय बैलेंस बीडी, आपके पास ऑलरेडी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कितना देखा, 30,000 है, 3,000 है, 30,000 है, 60,000, 6,000, 30,000 और 6,000, 30,000 और 60,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल 7:3 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली, ये 36,000, ये किस रेशियो बढ़ेगा, 7:3 में, तो कितना आएगा, 7:3 में आएगा 25,200 और 10,800, 10,800, ओके। उसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व भी है, उसमें गिवन लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डालते हैं बाय जनरल रिजर्व, जीआर लिखा है, जीआर जनरल रिजर्व, तो 21,600 ओल्ड रेशियो में 21,600 और कितना है 14,400, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ेंगे, ओल्ड रेशियो क्या होगा, 3:2, ओल्ड रेशियो क्या होगा, 3:, ओल्ड रेशियो होगा 3:2, ये तो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओल्ड 3:2, तो जनरल रिजर्व किससे बढ़ेगा, जनरल रिजर्व किस पे बढ़ेगा, इस वाले रेशियो में, और ये किस में बढ़ेगा, इस रेशियो में 7:3 में, ये 7:3 है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ गया जनरल रिजर्व। अब रीवैल्यूएशन का लॉस कितने का है, टू रीवैल्यूएशन कितने का लॉस है, 10,260 और 6,140, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। अब और चीजें देखो उसमें, ठीक है। और टू कैश एंड बैंक, अब देखो वो हाफ ऑफ द गुडविल क्या कर रहे हैं बच्चे, विड्रॉल कर रहे हैं, हाफ गुडविल क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉल कर रहे हैं, तो हाफ गुडविल अगर विड्रॉल कर रहे हैं वो, तो हाफ गुडविल मतलब इसकी गुडविल टू बैंक और कैश, कितनी कितनी, इसका आधा कर दो 25,200 का, तो ये आएगा 12,600 और 5,400। बच्चे ये गुडविल, इसकी ये हाफ गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, इसकी जो हाफ गुडविल क्या कर दिया उन्होंने, दोनों पार्टनर ने विड्रॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में भी गिवन है एसेट साइड में, तो उसको लिखो ओल्ड टू
गुडविल, कौन सी वाली गुडविल? जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा तो 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000, ठीक है, 18,000 12,000। अब इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? टू इन्वेस्टमेंट की पार्टनर ने लिया है, उसके कितने में लिया इन्वेस्टमेंट? 18,000 में, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब तो सबसे पहले इसका प्रूव कर दो, कितना है? इसका आएगा आपका 76,800 और इसका आएगा 31,200, 76,800 और 31,000। वो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, कितना कितना बैलेंस आएगा इसका? 17,940 और नेक्स्ट का आएगा 6,960, 6,960, ये इनका करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। दिस इज द करंट अकाउंट बैलेंस, ये। अब बैलेंस शीट नाउ, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट सबसे पहले क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं? गिवन क्रेडिटर 45,000 के, क्रेडिटर्स 45,000 के। उसके बाद उनकी कैपिटल लिख दो, फिक्स कैपिटल लिख दो, कैपिटल फिक्स्ड, कितने कितने हैं कैपिटल फिक्स्ड? हेमंत की कितनी है? 1,80,000 और हीरा की कितनी है? 90,000 और हितेशी की 60। तो टोटल कैपिटल रहेगी उनकी 3,30,000, 3,30,000, ये 3,30,000 है, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट में कितना कितना बैलेंस है? अब करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट हेमंत, हीरा और हितेशी दोनों का आएगा, तीसरे का नहीं आएगा उसका करंट, ठीक है। तो 17,940 और 6,960। बच्चे ये तो ये फिक्स कैपिटल ये है, करंट अकाउंट का बैलेंस ये है, ये दोनों। तो कितना आएगा इसका बैलेंस? आपका 24,900। उसके बाद देखो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? आउटस्टैंडिंग रेंट ये था आपका 15,000, ये आउटस्टैंडिंग रेंट। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो डेटर्स, कितने के डेटर्स हैं? 60,000 के, माइनस कितना हो गया था बच्चे? कितने का था? 3,000, ये प्रोविजन है 600, पहले 24,000 का था उसमें, तो कितना आ जाएगा बच्चे? क्या आ जाएगा आपका? 57,000, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स, कितने के हैं पेटेंट्स? 44,400। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स 4,000, ठीक है। ये तो 2,16,000, 2,16,000 फिक्स्ड एसेट्स हो गई। एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम कितना है? 4,500। अब बैंक बैलेंस देखो, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना कितना है? सबसे पहले ऑलरेडी कैश कितना गिवन है आपके पास? 15,000, ठीक है। कैपिटल कितने लेके आया? कैपिटल का पैसा हो
60,000। अब गुडविल क्या लिख दो, गुडविल हाफ लिख दो, गुडविल बिकॉज हाफ गुडविल क्या होगी थी बच्चे, ये तो कैश ऑलरेडी है 15,000, ये कैपिटल का हो गया 60,000, गुडविल का कितना, गुडविल कितनी आएगी 36,000। अब इसका 36,000 का हाफ कर दो, तो 36,000 का हाफ कितना होगा 16,000, ठीक है 16 नहीं 18,000, इसका हाफ कर देना बिकॉज हाफ क्या हो गई विड्रॉल हो गई, तो टोटल आ जाएगा आपका 93,000। तो इन दो एसिड साइड का टोटल आएगा कितना आएगा, बैलेंस शीट का 4,14,900, 4,14,900, 4,14,900, ये बैलेंस शीट का टोटल आएगा। कैश एट बैंक ऑलरेडी 15,000 है, कैपिटल 60,000 है, गुडविल 18,000 है, इनको 18 जो है हाफ करो 93,000। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सी एक बार और देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 75। सबसे पहले प्रोविजन आपके पास 5% करना है, 3,000 मींस डेटर्स 6, आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी गिवन था 2,400, बट प्रोविजन कितने का होगा, डेटर्स के ऊपर 5%, इट मींस 3,000, तो आपका 600 से ये हो जाएगा। एक्यूट इनकम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पर आपकी लायबिलिटी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाज टेकन बाय, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट 24,000 की थी वो डिक्रीज हो गई 6,000, 17,100 का लॉस, बैलेंस 1,80,90, 90 फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट 1,80,000 और 90, बाय कैपिटल न्यू पार्टनर्स कितने लेके आ रहा 60,000, इसको बैलेंस कर दो, ये करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, ऑलरेडी दोनों पार्टनर्स का 30,000 6,000, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, ये फॉर्म की गुडविल आई थी 1 लाख से, उसका शेयर कितना है 2/9 नए पार्टनर का 36,000, तो 36,000 क्या करेगा वो ओल्ड पार्टनर सेग्रीफाइंग रेशियो में बांटेंगे, सेग्रीफाइंग रेशियो में 7:3, 25,000 10,800, बट इसका हाफ पैसा क्या कर दिया उन्होंने, विड्रॉल कर दिया, हाफ पैसा टू कैश, ये 12,600 और 5,000, ये गुडविल का ये पैसा विड्रॉल हो गया हाफ, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 3:21, 21,000 14,400, गुडविल ये बैलेंस शीट में है ऑलरेडी, एसेट साइड में गिवन 12,000, ये रीवैल्यूएशन का लॉस, इन्वेस्टमेंट वाज टेकन बाय हेमंत, इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 17,940 और 6,960। सबसे पहले क्रेडिटर्स 45,000, फिक्स कैपिटल आपके पास वहां गिवन है, ये आएगा 3,30,000, 17,940 और कितना है 6,960, करंट अकाउंट का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, डेटर्स 6,000, यहाँ पर 24 प्लस 600, ये 3,000 करके, तो 2,400 और क्या 600, तो 3,000, 57,000, पेटेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूट इनकम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 4,590, ये अनरिकॉर्डेड, ठीक है, तो इसका ये बैलेंस रहेगा। ओके, थैंक यू।